अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ पीके वेट केयर। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में हम फिलाइन कैल्सी वायरस जो कि बिल्लियों की एक खतरनाक डेडली डिजीज है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बीमारी होती क्या है, ये आपकी बिल्लियों में कैसे आती है, इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी बेस पे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हम बात करेंगे। आजकल का जो मौसम है सर्दियों का, शदीद सर्दी का मौसम है, इसमें जो वायरस होता है उसके जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हमारे क्लिनिक पे इस तरह के बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चले इस पे वीडियो बना के आप लोगों से शेयर किया जाए ताकि आप लोगों की अगर बिल्ली में कोई इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो आप उसको टाइम से अपने किसी वेट के पास ले जाएं या घर में ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि उसको बचाया जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि फ्लाइन कैल्सी वायरस होता क्या है, तो फ्लाइन कैल्सी वायरस एक कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज वो होती है जो कि एक पेट से दूसरे पेट में ट्रांसफर हो जाए। अगर आपने घर में ज्यादा बिल्लियां रखी हैं तो अगर आपकी एक बिल्ली को ये कह लें कि बीमारी हो जाती है तो वो आपके एक पेट से जो दूसरे पेट हैं घर में उनको भी ये ट्रांसफर हो सकती है। इस बीमारी को कंटेजियस कहते हैं। तो ये कंटेजियस वायरल डिजीज है जो कि बहुत ही कॉमन है, सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा होती है और इसका जो कह लें कि ड्यूरेशन होता है वो 7 से 14 दिन होता है। 7 से 14 दिन जो वायरस है वो कह लें कि लाइव रहता है और जो पेट है उसमें साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। अगर इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए कि ये बीमारी फैलती कैसे है, हाँ अगर इसकी बीमारी के फैलने की बात की जाए तो जो पेट है आपके उसके वाटर डिस्चार्ज होता है आई से, उससे फैल सकती है, नेजल डिस्चार्ज से फैल सकती है, जो उनके वाटर बाउल हैं और फूड बाउल हैं, और उसके अलावा जो लिटर ट्रे आप यूज करते हैं अगर आपका इन्फेक्टेड पेट वो यूज करता है और उसके साथ कोई हेल्दी पेट है वो भी वही यूटेंसिल्स यूज करता है तो उसमें भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा आपके जो पेट्स हैं उसमें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाय एयर हवा के रास्ते आपके जो हेल्दी पेट्स हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन वैक्सीनेटेड कैट्स हैं वो इस बीमारी से ज्यादा कह लेंगे इन्फेक्ट होती हैं एज कम्पेयर टू वैक्सीनेटेड कैट्स। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड कैट को हाथ लगाया है, कांटेक्ट किया है और उसके बाद आप अपनी हेल्दी कैट को आके पकड़ते हैं तो ये बीमारी उससे भी ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा अगर इसकी कह लें कि साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो ये जो बीमारी है बेसिकली 3 सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। एक तो ये आपके पेट के रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी, दूसरा ये आपके पेट के मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तीसरा ये आपके पेट के इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करेगी। अब जो रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी उसमें आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, उसमें आपको स्टार्टिंग पे आंखें जो होंगी उनमें से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज होगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके पेट की आंखें जो हैं वो रेड हो जाएंगी, उसमें से हर टाइम पानी गिरता रहेगा। दूसरा जो आपका पेट है उसके नेजल डिस्चार्ज मतलब कि नाक में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा आपका जो पेट है बिल्ली है उसका जो मुंह है वो सारा पक जाएगा, अंदर दाने बन जाएंगे जिसको स्टोमेटाइटिस मतलब अल्सर बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट खाना पीना छोड़ देगा, उसमें डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी मतलब पानी की कमी स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए चलना फिरना कासर हो जाएगा। और मस्कुलर अगर साइंस की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि कुछ जो पेट्स होते हैं वो लेमनेस के साइन शो करते हैं मतलब कि आपका पेट बिल्कुल ठीक था, ना वो कहीं छत से गिरा है ना बेड से गिरा है, उसको किसी किस्म की इंजरी नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद वो जो है लिंपिंग करके चलना स्टार्ट कर देगा। ये भी एक कैल्सी वायरस के कह लेंगे साइन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा ये आपके जो पेट है उसके इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है मतलब उसकी जो आंतड़ियां हैं उनको सोजिश कर देता है। ये तो साइन एंड सिम्टम्स है जिसकी बेस पे आप इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो आप इसको एक तो जो क्लिनिकल साइंस होते हैं उसकी बेस पे करते हैं, दूसरा आप इसमें सैंपल ले सकते हैं इसके जो आंखों में से पानी आ रहा है या जो इसके नेजल डिस्चार्ज है उसमें से आप स्वैब के साथ सैंपल लेंगे, उसको लेबोरेटरी भेजेंगे। लेबोरेटरी में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पीसीआर उसके थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, दूसरा ब्लड सीपी जो कि कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसके जरिए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं उसका बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें हम सिंपल जो बिल्लियां होती हैं जो पेट्स होते हैं उसको हम सपोर्टिव थेरेपी कर सकते हैं। इसमें आप ये है कि एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे ताकि आपके पेट को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ताकि ज्यादा उसकी कंडीशन जो है वर्स ना हो। इसके अलावा आप उसकी जो
आंखों में से पानी आ रहा है उसके लिए आप कोई आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पेट का मुंह पक जाता है उसके लिए आप घर में इसके लिए सोमो जेल या कोई डॉक्टरेन के नाम से जेल आती है वो यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाए, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो तब हम इसको ड्रिप पे शिफ्ट करते हैं ताकि आईवी फ्लूइड्स के थ्रू इसकी बॉडी में जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जाए। अगर तो आपके पेट में कह लें कि मुंह इतना नहीं पका हुआ, अभी इनिशियल साइंस हैं, तो आप इसको होममेड कह लें कि यखनी बनाकर ओआरएस वाला पानी देकर इसको आप रिकवर कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो वैक्सीनेशन ही वाहद हल है जिसके जरिए आप इस बीमारी से अपने पेट को बचा सकते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे करना है, आपको वैक्सीनेशन कब करवानी चाहिए? जब आपका पेट 42 डेज का हो जाए उससे पहले आपने अपने पेट की पहले डिवॉर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़ों की सफाई करवानी है। उसके बाद आपने इसको बायोफिल PCH की डोज होती है 1 ml, वो आपने लगवानी है। उसके 21 दिन बाद उसकी बूस्टर शॉट लगेगी, तो आपका जो पेट होगा वो फुली वैक्सीनेटेड होगा इस बीमारी के अगेंस्ट। उससे पहले जो आपने एहतियाती तदाबीर करनी है वो ये है कि आपने जब तक आपके पेट की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती 42 डेज से पहले आपने इसको ना तो बाहर लेके जाना है, मतलब इंडोर रखना है, दूसरी किसी बिल्ली को हाथ लगाकर अपने किटन को नहीं पकड़ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कुछ बिल्लियां इस वायरस जो होता है उसकी रिजर्वाइड होती हैं और जब आप उनको पकड़ते हैं वो खुद तो इन्फेक्टेड होती ही हैं, लेकिन जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और घर में आके आप अपने किटन्स को पकड़ते हैं तो आपके किटन्स भी बीमार हो जाते हैं। तो जब तक आपके किटन जो है वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते तो आपने उनको घर से बाहर नहीं निकालना। दूसरा, अगर आपके किटन्स वैक्सीनेटेड भी हैं, मतलब उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है, उसके बावजूद भी आपने एहतियात करनी है कि किसी नॉन वैक्सीनेटेड इन्फेक्टेड एनिमल को हाथ लगाने के बाद आपने अपने पेट को नहीं पकड़ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपके पेट बीमार हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।